पूर्णादर्वि ओम हरिः ओम मैं मूर्धानन्दिवो पृथिव्यां वैश्वानरमृताजन्नपादनन्दिनि अन्तदेवाः पूर्णादर्वे परापतसु पूर्णा पुनरापदय पृथ्वीवद्वा भगवान की जय। अच्छा मैं चेक कर रहा हूँ मोबाइल 4 कर रहे चेक कर रहे भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति करेगा। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण पढ़ो मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म करुणा के सागर तुम पालन करता तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। महाराज अग्रसेन जी की बार बार नहीं मिलता। यूं तो जन्म मिलते हैं हजारों, पर अग्रकुल में जन्म बार बार नहीं मिलता। आदर, अभिनंदन, आभार अपने हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं और आप सभी को महाराज अग्रसेन की जयंती के इस महोत्सव पर ढेरों सारी बधाइयां देना चाहता हूँ। I welcome you all to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special people like you. And today I have the pleasure of being your host on the stage. इस शुभ कार्य से पहले भगवान का नाम लेना अनिवार्य होता है, तो आइए उसी परंपरा के साथ सबसे पहले वंदना करते हैं भगवान श्री गणेश की। सर्वप्रथम वंदना है
भगवान श्री गणेश की, क्योंकि उन्हीं की वजह से बरसती है कृपया ब्रह्मा विष्णु महेश की। गणेश वंदना के साथ आइए शुभारंभ करते हैं आज के कार्यक्रम का। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी खुशी, अच्छी, श्रद्धा, नव्या, ईशा और कोमल को। वो आए और गणेश वंदना की प्रस्तुति पेश करें। जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत किया जाए। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धूंधिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जहां से द्वापर युग का अंतिम चरण और महाकलयुग के प्रारंभ होने में 85 वर्ष शेष थे। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी नवरात्रों के पहले दिन को प्रताप नगर के महाराजा सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में जन्मे वल्लभ सेठ एवं माता भगवती देवी के यहाँ एक नन्हे से बालक की किलकारियां गूंजती है, जिसका नाम अग्र था। जैसे कि एक प्रचलित कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। अग्रसेन के जन्म लेते ही महान ऋषि गर्ग ने उनके पिता महाराज वल्लभ से ये कहा था कि भविष्य में वो बहुत बड़े शासक बनेंगे। उनके राज्य में एक नई शासन व्यवस्था उदय होगी, युगों युगों तक उनका नाम अमर रहेगा। और उनकी उस भविष्यवाणी का जीता जागता प्रमाण आज का ये समारोह है। तो आइए इस पावन कथा में उनके जन्मोत्सव की खुशी में जोरों से एक नारा लगाते हैं, महाराज अग्रसेन की, महाराज अग्रसेन की। महाराज अग्रसेन बचपन में ही दयालुता के लिए राज्य में चर्चित हो गए। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। उनके इसी व्यवहार के कारण वो अपनी प्रजा के हृदय में वास करते थे। राजा वल्लभ के घर जन्म आपने पाया, अग्रसेन जी का देव ऋषियों ने गुण गाया। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नेहा अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल और नेहा सिंघल जी को। वो आए और महाराज अग्रसेन जी की आरती से कार्यक्रम को प्रारंभ करें। महाराज अग्रसेन जी की। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय, गुरुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय गुरुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय, गुरुमान ज्ञान गुण सागर जय कुंचित केसा, वज्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे। झम झम नाचे वीर हनुमान, कहते हैं लोग जिसे, कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना। झम 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 नाचे देखो ज्ञान
ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा नाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजे जब जब नाचे देखो वीर हनुमान कहते हैं लोग जिसे कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना चम 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 नाचे देखो वीर शेर ही जाने जाते हैं, लाखों के बीच फौजी पहचाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जोगिंदर अग्रवाल जी की, जो कमांडो 178वीं बटालियन में अपनी जान की बाजी लगाकर देश के प्रति सेवा दे रहे हैं, जो आतंकवाद विरोधी मिशन में दक्षिण कश्मीर में कार्यरत है। जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत किया। और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत करें और साथ ही उचित शब्दों में कार्यक्रम की व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने विचार भी साझा करें। कल 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 रव गीत मधुरतम खबरों की गुंजान नर नारी हो या कगदर हो करते सभी पुकार विराट का कुल दीपक है मनमोहक लाएगा रवि है भगवती का जय जय अग्र एक मिनट पीछे कर दियो तुम बात लगाओ तेरी ज़मीन है मेरी नस में तेरा विश्व है फीका एक मिनट कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ओम चंद्रमा मनसो जयदचको सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत ओम वेदगुं अभिः प्रजननं मे अस्तिरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसग्नि निहिं प्रजां मे करोत्वन्नं पोयो रेतुस्मा सुदत्त ओम माल्यादिनी सुगन्धिनी माल्यात्यादिनी वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधसर्वाः ओका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः बृहस्पतिर्दधातो पायाः प्रतिपयो ओपदि सुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रतिसहस्रं तोमयम् विष्णोरराटमसि विष्णोः सर्वद्रेस्तो विष्णोः कृष्णवेत्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता जय ससनो भवसे महिदे महिदा पितामह अग्रसेन जी की जहां कहानी है बोलो हुसैन महाराज की जय प्यारी है
अग्रवाल धरो गए हो, हमें जान से प्यारी है। महाराज अग्रसेन जी महाराज की बोलने के लिए बोल श्री अग्रसेन महाराज कृपा बड़ी भारी है, अग्रवाल हम अग्रवंश में। मैं जोगेंद्र अग्रवाल जी से अनुरोध करना चाहूंगी। बोलिए अग्रवाल महाराज की जय हिंद जय भारत। मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ और मैं इस लायक तो नहीं था कि भाई जी ने जितना मुझे सम्मान दिया, मैं इस लायक नहीं था, क्योंकि मैं समाज से इतना अपनी बिरादरी भाईचारे से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही अपने 18-20 साल की एज में मैं फौज की तैयारी की और मेरा ज्वाइनिंग हो गया, तो मैं समाज से इतना जुड़ने का मुझे मौका नहीं मिला। और मेरा गांव ग्राम डकरावर कला में हमारा एक ही घर है, हमारा गोत्र गर्ग है, और हमें इतना मौका नहीं मिला समाज में बैठने का, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ भाई जी का। भाई जी ने मुझे इस लायक समझा। मैं आज बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ कि मैं एक फोर्स के मेंबर को इतना सम्मान दिया जाए, हमारे समाज में या किसी भी समाज में हो, और उसको ऐसे सम्मानित किया जाए, तो आगे हमारे जो नए नौजवान हैं उनको बहुत मतलब इससे एक भावुकता भी आती है उसके अंदर, और अपने देश के प्रति और अपनी बिरादरी के प्रति एक बहुत जागरूकता आती है कि अगर हम इसे सम्मानित करेंगे, जैसे मिलान होगा हमारा, मिलेंगे उठेंगे बैठेंगे, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है कि हाँ हमारी बिरादरी भाईचारा हमें इतना सम्मान दे रहा है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और मैं यहाँ पे जितने भी सम्मानित सीनियर्स, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। और मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, बाकी तो बहुत ही यहाँ पे नॉलेज वाले हमारे बहुत ही सम्मानित और ज्ञानवर्धक लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंच पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे यहाँ पे सबसे पहले बोलने का मौका मिला। मुझे तो यही बात बहुत नर्वस कर रही है। मैं अपनी बात को ज़्यादा ना बढ़ाकर, और मुझे ज़्यादा मंच पे बोलने की नॉलेज भी नहीं है, मुझे वैसे फौज के बारे में कोई बात है, वैसे पूरे समाज पूरे देश के प्रति देश के हित में कोई बात है तो मैं बोल सकता हूँ। है ये गांव को देहात को छोड़कर शहरों की तरफ ज़्यादा रुझान चल रहा है, और इसकी वजह से हमारा फिजिकल जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल पुअर हो चुकी है। और हम अपने बच्चों को बिजनेस लाइन में, वो तो चलो ठीक है, जिसका जो काम है वो उसी में जाएगा, बिजनेस लाइन में भी जाए या किसी भी जॉब में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन हमारा फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल आज के टाइम में ना के बराबर है। हम अपने बच्चों के इसके प्रति बिल्कुल भी एक्टिव नहीं करते हैं। और मेरे भाई हैं, मेरी एज के बराबर के हैं या मुझसे छोटे हैं, मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, और बड़े बुजुर्गों के लिए भी मैसेज ही, बाकी तो बड़ों को तो बहुत कुछ पता है। मतलब कि आदमी को फिजिकल एक्टिविटी के प्रति बहुत एक्टिव रहना चाहिए। हमें मॉर्निंग में योगा करना चाहिए। अगर हमारा शरीर है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। अगर हमारा शरीर सब कुछ ठीक है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं है। जब तक हमारी फिजिकल एक्टिविटी सही है तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, हम किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। आदमी को अपना लॉस और बेनिफिट तो आदमी जिंदगी भर चलता रहता है। ये तो जर्नी के साथ में हमारा एक पैरेलल चलता रहता है। घाटा जो है हमारा बिजनेस में, लॉस होना, प्रॉफिट होना, ये तो लाइफ का पैरेलल एक जर्नी के साथ में जिंदगी में चलता रहता है। तो इसलिए अपने शरीर को फिट रखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा तो आप लोगों से यही मैसेज है। और कोई हमारी, देखो एक मेरा छोटा सा मैसेज और है, हमारी बिरादरी भाईचारा में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हम हमारे अंदर जेलस की भावना है। इसमें कोई बुरा ना मान ले, बुरा मानने की जरूरत नहीं है।
हमारे अंदर एक जेलस की भावना थोड़ी ज्यादा आ रही है। हम एक दूसरे से क्या है थोड़े से जुड़ते नहीं। अगर हमारे एक भाई को कहीं पे ये कड़वी सच्चाई है, देखो ये कड़वी सच्चाई है, कई लोगों को शायद बुरी लगे, लेकिन मेरा तो जो मेरा कहना है, मतलब जो मेरे दिमाग में मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने कुछ लिखा पढ़ा नहीं है, मैंने कोई तैयारी नहीं की इस चीज़ की। भाई जी ने मुझे बताया था कि आना पड़ेगा, मैं कल छुट्टी आया और मैं आज डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, मैंने कोई तैयारी नहीं की। देखो हमें क्या है, जो हमारा भाईचारा है हमें उसमें थोड़ी सी क्या है, एक दूसरे से हमें जेलस हो गई है, क्योंकि अगर हमारे सबके बिजनेस सेम हो गए, हमारी बगल में कोई उसी चीज़ का काम कर रहा है, हमारा दूसरा भाई, हम भी उस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर उसका कोई मारा अगर कस्टमर उसके पास चला गया या कुछ भी, अब कहीं भी, तो हमारे अंदर थोड़ी जेलस आती है इस चीज़ को निकाल के। हम अगर अपना काम करें भाईचारा, कोई किसी की कर्म का किस्मत का नहीं खाता, सब अपने कर्मों का खाते हैं। कोई दूसरे की, ये अपनी जिंदगी बहुत लंबी है लाइफ, इसलिए किसी से जेलस नहीं करनी है। और जैसे हमारी बिरादरी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हमें पता भी नहीं है कि वो किस गांव में रहते हैं, कहाँ के हैं, कौन है, क्योंकि कारण क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और मेरा एक अपने जो इधर सीनियर्स बैठे हैं इनसे एक मैसेज है कि मेरी सैलरी अभी तो मैं कश्मीर में ज्वाइन हूँ, कश्मीर में मेरी पोस्टिंग है, मुझे वहाँ पे लगभग वहाँ का रिस्क अलाउंस मिल रहा है, जो हिल्स एरिया में डिस्टर्ब इलाके में जो अलाउंस मिलता है वो मुझे लगभग 18,000 रुपये मिल रहा है एक्स्ट्रा, जहाँ पे मैं पोस्टिंग हूँ। और मैं अपनी अभी जब मैं 20 में कहीं पोस्टिंग होगी, प्लान एरिया में मेरी पोस्टिंग होगी, तो मेरा 18-20 हज़ार रुपया लमसम कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ पे मुझे हार्ड रिस्क में मैं पोस्टिंग अभी वहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है 18,000 रुपये। और मेरी लमसम तनख्वाह इतनी होगी, सैलरी पेमेंट मेरा 45, 50, 55 के करीब। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा कि मतलब आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपकी इनकम ज़्यादा है कम है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर अपनी कौम को जोड़ना चाहते हैं, जो हमारे गरीब भाई हैं, हम अपने गांव में हम अपना ऐसा कोई एक ग्रुप बनाए, ऐसा समूह बनाए। मेरा बहुत दिन से भाई जी से इस बात मेरा विचार हुआ था कि कई लोग बेसहारा हैं, उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है। अगर हम अपनी इनकम से अगर मंथली हम अब 50 आदमी का अगर हम ग्रुप बनाए तो 1,000 रुपये हमारे लिए कोई ज़्यादा मायना नहीं रखता है। अगर हम ऐसे बेसहारा लोगों को अपनी बिरादरी भाईचारा को ढूंढ के उनकी हेल्प करें तो हमारा समाज बहुत जुड़ेगा इस चीज़ से और बहुत एक्टिव होगा। हम क्या है, जब मतलब कि लोग याद करेंगे कि हाँ कोई है ऐसा आदमी जो हमें अपनी हेल्प दे रहा है, क्योंकि मैंने 1-2 परिवार ऐसे देखे हैं अपनी कौम में कि उनके पास रहने के लिए छत नहीं है। और मैंने भाई जी से उसके बारे में एक दिन एक बात भी की थी कि ऐसे ऐसे वहाँ पे एक लेडीज है, वो शादी के बाद क्या डिवोर्स वगैरह उनका हुआ था, तो वो छूट के अपने घर पे इधर ही है, वो गाँव में अपनी गुजर बिरादरी का गाँव है, वो लेडीज ऐसे बेसहारा है, बिल्कुल छत भी नहीं है उसके पास में, घर वाले भी हेल्प नहीं करते। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को हम ढूंढे, उनकी हेल्प करी जाए। समाज का हम ये एक सभा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इस चीज के प्रति एक्टिव होंगे तो वो सेवा सबसे बड़ी सेवा है। कम से कम जब अपने समाज के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो समाज को तो जोड़ो, समाज की सहायता करो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और मैं अपनी बात में यही विराम देता हूँ। और जय हिंद, जय भारत। ज्ञान की ओर इस बीच में उनसे अनुरोध करूंगी कि वे अपने अनुभव साझा करने के लिए यहाँ आए। बोलो जय कृष्ण महाराज की जय। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम ये शास्त्री है। वैसे तो यहाँ सब लोग मेरे बड़े बैठे हैं, के सामने मुझे बोलते हुए थोड़ा झिझक सी होती है। मैं कभी नहीं नागपुर में पला बड़ा, ये बड़ों को आपने क्लियर करा, इसलिए आपको ये बने कि इसमें आपने प्रैक्टिस शुरू करी और हमारी अंग्रेजी को इंस्पायर करना कैसे बने, कैसे आगे अपना फ्यूचर कर सकते बना सकते हैं। तो मैं इसी के बारे में ही कहना चाहता हूँ कि हमें अगर हम लगन से और मेहनत से काम करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो दीप प्रज्वलित करें। जोरदार तालियों से श्री ईशान किन्नर जी का स्वागत भी किया जाए। पानी का थोड़ा सा ले रहे थे, पानी ले रहे थे। राजेश राजेश आपका कोई आप ला रहे थे, आप नहीं कोई नहीं, मतलब अरे नाम मेरा कोई नहीं पूरा ठीक है।
पीछे उनका बना लियो। जो पीछे गाड़ी ना ये इनका बना लियो एक बार।
लक्ष्मी मैया मेरे घर को पावन करो। मैया स्वीकार विनती हमारी करो, लक्ष्मी मैया मेरे घर को पावन करो। अपने कुमकुम भरे पद मेरे घर भरो, लक्ष्मी मैया मेरे घर को पावन करो। माँ जरूरत हमारी भी पूरी करो, लक्ष्मी मैया मेरे घर को पावन करो। अपने कुमकुम भरे पद मेरे घर भरो, लक्ष्मी मैया मेरे घर को पावन करो। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुत, चंद्रमा के समान उनका सौंदर्य था। नागकुमारी माधवी के गुण और सौंदर्य की चर्चा संसार के कोने कोने में होने लगी। वहीं महाराज अग्रसेन का बल, बुद्धि, यश भी चढ़ते सूरज की भांति अनेक दिशाओं में आलोकित कर रहा था। कुमारी माधवी को भी उनकी वीरता, पौरुष और महानता की अनेक गाथाएं दिन रात मालूम होती रहती थी। कुमारी माधवी तो मन ही मन उन्हें अपने पत्नी के रूप में वरण भी कर बैठी थी। नागराज को स्वयं और उनसे संबंध बढ़ाना भी चाहते थे। वे भली भांति जानते थे कि उनकी बेटी के लिए अग्रसेन से बढ़कर उपयुक्त दूसरा कोई वर नहीं। राजा और रानी की ये कहानी सुनने में जितनी सरल प्रतीत होती है, उतनी वास्तव में थी नहीं। देवताओं के राजा देवराज इंद्र को जैसे ही माधवी के गुणों और सौंदर्य के बारे में पता लगता है, वे उन पर मोहित हो गए और उन्हें पाने की चाह रखने लगते हैं। इतनी नीच प्रकृति का है कि वह अपना स्वार्थ साधने के लिए कुछ भी षड्यंत्र रख सकता है। इसलिए इससे पहले कि देवराज इंद्र कोई पूरी घटना घटित करता, नागराज ने माधवी का विवाह महाराज अग्रसेन से कर देने की ठान ली। उन्होंने अपने दूत और पुरोहितों के साथ माधवी का लगन महाराज अग्रसेन तक भिजवा दिया। यशस्वी तो एक तरफ नागवंश के साथ संबंध बढ़ाने का सुनहरा अवसर और दूसरी ही तरफ सर्वगुण संपन्न माधवी का जीवन संगनी के रूप में प्राप्त होना। उन्होंने सहर्ष ये लगन स्वीकार कर लिया। नागराज कुमुद धूमधाम से अपनी पुत्री माधवी का विवाह महाराज अग्रसेन से कर देते हैं। ये विवाह दो संस्कृतियों का मिलन था। अग्रसेन सूर्यवंशी थे और माधवी नागवंशी। तो आइए सब एक साथ बोले, महाराज अग्रसेन की, महाराज अग्रसेन की। आपकी आवाज में उत्साह नहीं। महाराज अग्रसेन की, नागकुमारी माधवी जी की, नागकुमारी माधवी जी की, नागकुमारी माधवी जी की जय हो। तो अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार महाराज अग्रसेन और कुमारी माधवी वैवाहिक गठबंधन में बंध जाते हैं, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। हर राजा रानी की कहानी की तरह यहाँ भी एंट्री होती है एक विलेन की। देवराज इंद्र को जैसे ही ये ज्ञात होता है कि कुमारी माधवी का विवाह महाराज अग्रसेन से हो चुका है, वो अपने षड्यंत्रों में असफल होने की ही भावना से क्रोधित हो उठते हैं, जिस कारण वो महाराज अग्रसेन को अपना शत्रु मान बैठते हैं और उन पर प्रबल आक्रमण कर देते हैं। देवराज इंद्र अग्रसेन की नगरी प्रतापनगर में वर्षा बंद कर देते हैं। फलस्वरूप प्रतापनगर में भयंकर अकाल पड़ गया। चारों ओर त्राही त्राही मच जाती है। महाराज अग्रसेन देवराज इंद्र के षड्यंत्र से पहले ही सचेत थे। वे जानते थे कि स्वार्थी और कपटी इंद्र कुछ भी कर सकता है। उन्होंने अपनी सेना को इंद्र से ला भिड़ा दिया। क्योंकि दोनों ही पक्ष बलशाली थे, कई वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। महाराज अग्रसेन के नैतिक बल के सामने इंद्र की सेना टिक नहीं पाई और घबराकर युद्ध से भाग खड़ी हुई। भविष्य में ये युद्ध दोबारा ना दोहराया जाए, इसके लिए देवऋषि नारद महाराज अग्रसेन और देवराज इंद्र के बीच संधि करा देते हैं। तो आइए सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, महाराज अग्रसेन की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। माँ कैकेयी के आज्ञा के अनुसार राम, लक्ष्मण और सीता के साथ 14 साल का वनवास काट रहे थे।
तब एक दिन रावण ने षड्यंत्र रच के माँ सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम नाम तुम, राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया। सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है, पर उनके संयम की अकाली को है सीमा। रावण समय है मांगे क्षमा। बज सकती डंका जल पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचा लिया वो रघुराई। वज्र और ध्वजा विराजे गाने मूंज जनेऊ साजन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। युद्ध बस युद्ध 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 जोरदार तालियों से इनका उत्साह बढ़ाया जाए। श्री राम